आज जो हमारा सब्जेक्ट है सर डिस्कशन का, बहुत लर्नर्ड पैनल हमारे बीच में है। समय की थोड़ी लिमिटेशन है, 45 मिनट्स हमारे पास में है, तो उसी हिसाब से हमें अपने समय को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा सब्जेक्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ की क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या चैलेंजेस हैं। रिसेंटली वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, WFDSA ने 2023 के ग्लोबल डाटा शेयर किए हैं डायरेक्ट सेलिंग के, जिसके अनुसार ग्लोबल टर्नओवर वाज $1,67,000 मिलियन और इसमें इंडिया का जो स्थान था वो 11वां था। वी डिड $3,435 मिलियन टर्नओवर इन 2023। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पहले 11 देश हैं, 11 देशों में सबसे ज्यादा 3 ईयर CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इंडिया का रहा। इट वाज 8.3%। तो स्पीड तो हमने पकड़ी है। हमारे साथ में क्या क्या चैलेंजेस हैं और उसका क्या वे आउट हो सकता है, तो हम एक काम करेंगे सर, एक चैलेंज आपने बताना है और आपने ही उसका रास्ता बताना है कि इस चैलेंज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। तो सबसे पहले Good morning everyone, greetings to the esteemed panelists and thank you Surinder Vats sir for having us all here. So first of all I just wanted to add my point to the point you mentioned that growth potential industry का क्या है. So considering the advancement in artificial intelligence, robotics and whatever the world is moving towards, I truly believe कि आने वाले टाइम में the employment opportunities for the people is only going to decline। और ये हम back to back multiple internet sources के through, news के through देख रहे हैं कि companies are laying off employees at a tremendous pace, right? So आने वाले future में definitely I believe direct selling can be a platform, a model, a system where people can have a opportunity to have a financial income, financial stability through this industry, right? So I truly believe आने वाला कल बहुत सुनहरा है इस इंडस्ट्री का, because automatically people will have to move toward this industry in order to have some certain sense of economic independence, right? And the challenge पे आते हैं तो बहुत ही अच्छा सब लोगों ने mention किया, and I truly believe जो सबसे बड़ा challenge मुझे लगता है as a industry what we are doing is we are competing in, हम अपने आप में कंपनीज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खुद से कॉम्पीट कर रही, रादर देन हमारा जो कंपटीशन है दैट इज विद द रिटेल स्पेस एंड द ई-कॉमर्स स्पेस जो है। एंड जैसा बहुत अच्छा इन्होंने मेंशन किया, जो उन दोनों इंडस्ट्रीज का साइज है वो मच बिगर साइज है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। तो रादर देन फोकसिंग ऑन कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपने आप में क्या कॉम्पिटिशन है, अगर सारी कंपनीज और पूरी इंडस्ट्री मिलके बाकी जो डिफरेंट मीडियम्स ऑफ रिटेल हैं, डिफरेंट मीडियम्स ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग के हैं, उनसे कॉम्पीट करते हैं तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड उसका जो सबसे अच्छा तरीका है, एट लास्ट कंज्यूमर इज़ द किंग। अगर कंपनीज कंज्यूमर पे फोकस करेगी, कंज्यूमर के लिए काम करेगी, तो मुझे लगता है उसको अचीव किया जा सकता है। सो उसमें आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि रादर देन putting too much focus on the plan of the company, अगर कंपनीज का और लीडरशिप का फोकस प्रोडक्ट्स की तरफ डाइवर्ट होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा रहेगा, तो इट विल बी मच बेटर फॉर द कंज्यूमर स्पेस। और कंज्यूमर अगर खुश है, कंज्यूमर अगर सेटिस्फाइड है, तो नो मैटर आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यू विल डेफिनेटली ग्रो। सो प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर कंपनीज ने काम किया, उनको सही तरीके से प्रमोट किया, सही तरीके से पुश किया, तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रिमेंडस पोटेंशियल है। दैट्स ग्रेट सर, सुपर। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं ये बताने के लिए है कि हम अगर साथ में मिल जाएंगे, वो एक कोटेशन है ना, वी आर नॉट हियर फॉर कम्पीट ईच अदर, वी आर हियर फॉर कंप्लीट ईच अदर। ये एक बड़ा पॉइंट आपने बोला सर, दैट्स ग्रेट।